हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो लेट अस सी आज 6 फरवरी 2022 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपके डेली मैसेजेस क्या हो सकते हैं। बट मैं ये कह दूँ दैट ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। ज़ोडिएक साइंस या कुछ भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मैसेज आपसे रेजोनेट करे तो जानना ये रीडिंग आपके लिए है या वो मैसेज आपके लिए है। अगर कोई भी मैसेज रेजोनेट ना करे तो उसे अपनी सिचुएशन पे बिल्कुल भी फोर्स मत करना। सो स्टार्टिंग ऑफ हमारे पास है 5 ऑफ विंटर्स, 7 ऑफ स्प्रिंग, प्रिंस ऑफ स्प्रिंग रिवर्स्ड। ओके, द स्टार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है इज़ दैट 6 फेब 2022 आई फील दैट आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हो। आप आज के दिन आप किसी को भी किसी के सामने भी ज़्यादा ओपन अप नहीं कर रहे हो। इसका कारण हो सकता है कि आप खुद में बिजी हो या आप अपने वर्क पे कंसंट्रेट कर रहे हो या आप अपने फैमिली पे कंसंट्रेट कर रहे हो। बट आई सी दैट आज आप काइंड ऑफ सोशल चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो या आज आप ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो दूसरे लोगों से। सोशलाइज कम कर रहे हो या दूसरे लोगों के सामने आप ज़्यादा ओपन अप नहीं करना चाह रहे हो, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो। आई ऑल्सो सी दैट आज के दिन या तो आप आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, ठीक है, आपका कोई टारगेट है या आप कुछ करना चाहते हो। सो हो सकता है ये कोई आपका घर डेकोरेशन है या आप काइंड ऑफ रेस्ट लेना चाहते हो या आप काइंड ऑफ अपने काम पे वर्क पे फोकस करना चाहते हो या फिर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो या फैमिली टाइम बिताना चाहते हो। सो कुछ एक चीज़ है जिस पे आप बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो आज का दिन एंड आप वही चीज़ को लेके पूरा दिन बिता रहे हो। एक पर्टिकुलर काम या एक पर्टिकुलर आइडिया, टारगेट, समथिंग। एंड आई सी दैट या तो आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो या तो आप कुछ लोग हैं जो अपने कमरे में बंद हो आज ज़्यादा दिन या सो रहे हो। बेसिकली मुझे जो दिख रहा है इज़ दैट आज इंटरेक्शन बहुत कम है। मे बी आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो दूसरों का या समथिंग लाइक दैट। आप ओपन नहीं हो, आप रेडी नहीं हो कि आप सोशलाइज करें या चार लोगों से बात करें। मे बी कुछ लोग कर रहे हो, मे बी आप कहीं पे जा रहे हो, बट आई सी हियर दैट आज का जो दिन है आप ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो, ना ही आप ज़्यादा एक्शन ले रहे हो। आप दूसरे लोगों को देख रहे हो, आप दूसरे चीज़ों को देख रहे हो मे बी बाहर जाके, बट ऐसा नहीं है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। या आज का दिन अच्छा होगा आप जितना टाइम अकेले स्पेंड करें या अपने फैमिली के साथ स्पेंड करें या ऐसा कुछ करें जो करके आपको अच्छा लगे। आपका घर में कुछ काम या वर्क सिचुएशन, पढ़ाई, फाइनेंस, एनीथिंग, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। नाउ आपके वर्क सिचुएशन में या करियर में वी हैव क्वीन ऑफ स्प्रिंग, 3 ऑफ स्प्रिंग, किंग ऑफ ऑटम एंड द ड्रीमर। आई फील काम के सिलसिले में आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं हो, बट आप काइंड ऑफ किसी बात पे शो ऑफ कर रहे हो या आप खुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हो आज। आप खुद पे कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो दैट हाँ मुझसे ये काम हो जाएगा या मैं ये ड्रीम जो है वो मैं पूरा कर सकता हूँ या मैंने ये अचीव किया है, वो अचीव किया है। सो देयर इज समथिंग जिस पे आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हो या फिर आप बूस्ट कर रहे हो या आप काइंड ऑफ फील करते हो दैट ये स्पेशल है एंड आपने ये करके दिखाया है। ओके, मे बी आज आपको कुछ टाइप का um, आज आपको कुछ टाइप का मे बी फाइनेंसेस मिल सकता है या आप अपने फाइनेंसेस को ऐसे प्लान कर रहे हो या फिर आप अपने करियर में बेसिकली बहुत ज़्यादा प्राउड हो। मे बी आपने सेविंग्स किया है बहुत टाइम से या
मे बी आपने अच्छा मार्क्स स्कोर किया है, या मे बी आप बहुत ध्यान लगा के किसी काम पे सक्सेस पा रहे हो, समथिंग जिस पे आप प्राउड फील कर सको, समथिंग जो आप लोगों को बता सको, समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा वो एक गर्व वाला मोमेंट आपके लाइफ में लाके दे। सो या तो आज वो हो रहा है, या तो आप आज वो फील कर रहे हो एंड आप ये महसूस कर रहे हो कि बहुत जल्दी आप अपना ड्रीम्स जो है वो पूरा कर लोगे, बहुत जल्दी आप इस मुकाम पे पहुंच जाओगे। ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेप आपके लाइफ का जो है आप उस पे पहुंच जाओगे, चाहे वो आपका पहला नौकरी हो, या आपका पहला घर हो, आपके पहले सेविंग्स हो, इन्वेस्टमेंट हो, अच्छा मार्क्स हो, जो भी हो क्यों ना। ओके, ऑल्सो आई सी दैट कुछ लोग यहाँ पे कुछ नया शुरू कर रहे हो एंड इस नए शुरुआत के बारे में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। ये नया कुछ बिजनेस हो सकता है, नया जॉब, नया करियर सिचुएशन, आप अपने आप शिफ्ट होना चाहते हो कहीं नई घर में, आप कुछ नया गाड़ी लेना चाहते हो, फ़ोन, लैपटॉप, समथिंग एक्सपेंसिव आप खरीदना चाहते हो। एंड जो भी ये चीज़ है ये आपको काफ़ी ज़्यादा खुश कर रहा है एंड आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो ये नया परचेज को लेके, या इस नई चीज़ को लेके जो आप करने का सोच रहे हो या कर रहे हो। ठीक है, कुछ महंगा खरीदना, या कुछ महंगा एक्सपेंसिव कुछ करना, कुछ लग्जरी आइटम घर में लाना, या कुछ ऐसा जिस पे जो आप फ्लॉन्ट कर सको, जो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील करवा रहा है, दैट मे बी इस चीज़ को खरीदने के लिए आपने बहुत टाइम से वेट किया था, मे बी आपने बहुत टाइम से सेविंग किया था, समथिंग लाइक दैट, जो आपको एक्साइटेड कर रहा है, जो आपको बहुत ज़्यादा दिल से खुशी मिल रही है उस चीज़ को खरीद के, या उस चीज़ को पा के, या उस मुकाम तक पहुँच के। ओके, आपके लव सिचुएशन में हमारे पास है द सन, चैरियट, 8 ऑफ समर, 4 ऑफ स्प्रिंग। imbalance. So I feel here that कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या तो आप या आपके पर्सन मैरिड हो सकते हो। जो लोग ऐसे सिचुएशन में हो दैट आप मैरिड हो या आपके पर्सन मैरिड है, आई सी दैट जो यहाँ पे मैरिड है इस सिचुएशन में वो अपने फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, जिस वजह से इस कनेक्शन में थोड़ा सा ब्लॉकेजेस आ रहा है, या ये कनेक्शन थोड़ा सा हैंग्ड मैन सिचुएशन में जा रहा है आज के दिन। अगर ये सिचुएशन मैरिड वाला सिचुएशन या थर्ड पार्टी नहीं है, आई फील हियर दैट आपके पर्सन कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं आपसे जो बड़े ही अजीब हो सकता है, या आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। मे बी ये पर्सन एक्सपेक्ट करते हैं दैट आप एक ढंग से चलो, या आप इनकी बात मानो, या आप इस टाइम पे कहीं पे पहुंचो, या फिर आप इनसे इस टाइम के अंदर शादी कर लो, या वट एवर द एक्सपेक्टेशन इज, जो भी है कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन ये आपसे रखते हैं, एंड जो आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है, या जो आपको थोड़ा सा सोचने में मजबूर कर सकता है। आज के दिन आपके जो पार्टनर है उनका जो मूड है वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो सकता है, बट आई सी ओवरऑल ये चीज़ स्टेबल है, ओवरऑल आपका रिलेशनशिप स्टेबल है। बट ये पर्सन थोड़े से मनमानी कर सकते हैं, या ये पर्सन थोड़े से डिमांड रख सकते हैं, थोड़े से एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं आपके सामने, जो मे बी आपको थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड फील करवाए इस कनेक्शन में। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस हो, या फिर जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस हो, बेसिकली आपके पर्सन काइंड ऑफ चाहते हैं मिलना आपसे, या ये लॉन्ग डिस्टेंस इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। ओके, दैट उनको लगता है वो आपके लाइफ के एक पार्ट नहीं बन सकते, या फिर वो काइंड ऑफ आपसे मिल नहीं पाते हैं, समथिंग जो उनको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करवाता है। नाउ आई सी दैट जो लोग किसी सेपरेशन में हो, या प्रॉब्लम इशू वगैरह है आपके कनेक्शन में, आई सी दैट ये पर्सन ये पर्सन आपको स्टेबल सोचते हैं, बट ये पर्सन श्योर नहीं है आपके बारे में। ये पर्सन फिलहाल काइंड ऑफ एज अ ऑप्शन देख रहे हैं इस कनेक्शन को, एंड ये पर्सन लाइक उस बीच में खड़े हैं जहाँ पे ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं दैट
क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, क्या मैं इस पर्सन को चूज़ करूँ या ना करूँ. सो बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ है, हिचकिचाहट है, कंफ्यूजन है. राइट नाउ ये पर्सन वो सीरियसली इस कनेक्शन को परस्यू शायद ना करे आज के दिन. बट यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू डू योर थिंग. सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू. आपका आज का जो डेली मैसेज था. एंड मैं फिर से कह दूँ, ये जनरल रीडिंग है. जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, बाकी के मैसेजेस यहीं पे छोड़ के जाना बाकी लोगों के लिए. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू. आज आपका दिन बहुत अच्छा से बीते. एंड ऑल द बेस्ट. टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय.